नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बच्चों के स्टूडेंट्स की मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, एकाग्रता को बढ़ाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाले यह सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बच्चों की मेमोरी पावर, एकाग्रता, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और उसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को आपने लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी अंगुली को ऐसे अग्र भाग में ऐसे मिला लेते हैं और ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे ही इस पद्मासना को आप 10 से 15 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें अपना पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है और बहुत से बच्चों के मन में चंचलता होती है। इस अभ्यास को करने से बच्चों को अपना पढ़ा लिखा याद रहता है और इस अभ्यास को करने से चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। इस अभ्यास को करने से बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है। दोस्तों, इस पद्मासना को करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा इसे करने से हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। यह अभ्यास हमें काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पढ़ाई करते वक्त या फिर जब आप पूजा कर रहे हो तब प्रैक्टिस कीजिए। प्राणायाम या ध्यान करते समय भी इस पद्मासना को आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही इस पद्मासना को करने के बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को ऐसे जमीन पर ऐसे लगा लेते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों के स्टूडेंट्स की मेमोरी पावर, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे हेड स्टैंड। इस अभ्यास को करने से बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है। दोस्तों, इस अभ्यास को आप अपने बच्चों को नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कराइए। इसे करने का हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले बॉल के सहारे अपने शरीर का बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले आप ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहें। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर उसके बाद अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। जो लोग हैंडस्टैंड को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं वह इस अर्ध शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमें हैंडस्टैंड के आधे लाभ मिलते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने पैर की उंगलियों को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे लाते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे हैंडस्टैंड को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसी में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप इसमें बैलेंस बनाने लगे तो आप अपने एक पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे सीधा कर लेते हैं और ऐसे शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे तने हुए हों। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्टर है, रिपीट करनी है। जब हम इस अभ्यास को कर रहे हैं हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है और यह हमारी ब्रेन एक्यूरेसी को बढ़ाने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। इसे ब्रेन बूस्टर योगा भी कहा जाता है। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे की तरफ कर लेते हैं
अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर अपने पैरों को ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसे आप वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैरों से ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, जो लोग इस हेड स्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सके वो शोल्डर स्टैंड को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों को करने से बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है।